भारत गगन कोल आईपीओ का है आज लास्ट डेट और करीब 11:50 में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं और समीकरण जो थे वो ऑलमोस्ट चेंज हो गए हैं। जो एक्सपेक्टेशन थी सब्सक्रिप्शन की वो फिर से लग रहा है एक बार टूटेगी। जो डे क्लोजिंग तक की उम्मीद थी वो एक बार हमें लग रहा है कि दोपहर 2 बजे तक ही अचीव हो जाएगा। अब किस कैटेगरी में अलॉटमेंट सेफ होगा, किस कैटेगरी में लगाना ज़्यादा सही होगा, कौन सी स्ट्रेटजी बेस्ट होगी और फाइनल वर्डिक्ट क्या है हर एक कैटेगरी के लिए और स्पेशली आईपीओ के लिए, इस छोटी सी वीडियो में आपको बताऊंगा। वीडियो में अंत तक बने रहना ताकि सारी जानकारी सही तरीके से समझ आ सके। डिटेल्स अपने स्टार्ट करूं उसके पहले आप सभी को बता दूं कि गाइस हम एक सेबी एडवर्टाइजर नहीं है। जो भी डिटेल्स है साझा की जाएगी एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए होती है। कोई भी डिसीजन बनाने से पहले आप अपनी ओन रिसर्च कर लें, पॉसिबल तो अपने फाइनेंशियल सलाह लेके ही कोई भी प्लान करें। हमारी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है। वापस आते हैं और डिटेल्स अपने स्टार्ट करते हैं भारत गगन कोल आईपीओ के सब्सक्रिप्शन डेटा से ही, क्योंकि बेसिक डिटेल्स तो काफी बार हम डिस्कस कर ही चुके हैं। तो आपके सामने है सब्सक्रिप्शन डेटा इस आईपीओ का। हमने 11:15 पे भी आपके साथ साझा किया हुआ है, 11:40 भी आपके साथ साझा किया हुआ है। आप इसको कंपेयर भी कर सकते हो कि सिर्फ और सिर्फ 25 मिनट में 37,500 करोड़ से 41,760 करोड़ रुपए डाले गए। यानी जो नंबर बढ़ रहा है वो काफी अच्छी तेजी में बढ़ रहा है और उम्मीद है कि 2 बजे के बाद एक बम्पर सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगा। एक चीज मैं आपको दिखा दूं, यहां पे जो लेटेस्ट डेटा है, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं 11:40 का 52.33 टाइम हो चुका है। 41,760 करोड़ रुपए डाले गए हैं। अगर जो हम इसको आईसीआईसी से कंपैरिजन करें, जिसमें लोग इतने ज्यादा उत्सुक नहीं थे इन डे 1 डे 2 और हमें डे 3 पे लोग उत्सुक देखने को मिले बिकॉज गेन के चांसेस कम थे, तो उस आईपीओ में टेलीग्राम पे हमने साझा किया था, देख सकते हो 12:10 का डेटा था। करीब 39,776 करोड़ रुपए डाले गए थे डे 3 में और क्लोजिंग के टाइम होते होते 2,96,927 करोड़ रुपए डाले गए थे और इसने रिकॉर्ड भी बना दिया था। आईसीआईसी प्रूडेंशियल एएमसी आईपीओ की बात कर रहा हूं जो जस्ट 2025 में लिस्ट हुआ है। तो हो सकता है क्योंकि आईसीआईसी कंपैरिजन में इस आईपीओ में जो नंबर ऑफ सब्सक्रिप्शन है वो ज्यादा आगे चल रहे हैं। 2,96,000 करोड़ रुपए को तोड़ पाएगा मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन एटलीस्ट 1 से 1.5 लाख करोड़ का आंकड़ा पार कर सकता है। और जैसे मैं आईसीआईसी के टाइम में आपके लिए लाइव आया था, लाइव हमने सारी चीज डिस्कस करी थी, किस कैटेगरी में अप्लाई करें, कितना फंड है, हर एक चीज लाइव सब्सक्रिप्शन आपके साथ डिस्कस किया था, बहुत कुछ हमने किया था। सेम वही चीज आज भी होगा। लास्ट टाइम मैं 2-2:30 बजे के आसपास लाइव आया था, लेकिन अभी सब कुछ सेटल डाउन है। 1 से 1:30 बजे के आसपास मैं लाइव आ जाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आपको लाइव की अपडेट मिल जाए। तो लाइव में डिस्कस करेंगे हम सारी चीजें और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम पे सारी इंपॉर्टेंट लिंक्स के साथ साथ इंपॉर्टेंट मार्केट की न्यूज अपडेट हर चीज मिलती है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है। अब इस आईपीओ में जो उम्मीद है भाई कैटेगरी वाइज शेयरहोल्डर कोटा एटलीस्ट 120-130 गुना तो मुझे लग रहा हो जाएगा। मतलब इसका डबल तो हो ही सकता है भाई। 63.4 टाइम। कल वाली वीडियो में जो शाम को मैंने डे 2 की एनालिसिस वाली डाली थी उसमें आपको मैंने बताया था कि 11-12 हजार करोड़ रुपए या 15,000 करोड़ रुपए कोई बहुत बड़ी बात नहीं। और 15,000 करोड़ रुपए के लिए लगभग 140-45 गुना के आसपास आएगा। 130-35 मैंने कल बोला था, बट वो डेटा अप्रोक्सीमेटली का था। तो मान लो 15,000 करोड़ रुपए को पार करना है तो करीब 140 गुना सब्सक्राइबर्स को होना पड़ेगा और कोई बहुत बड़ी बात मुझे नहीं लग रही है क्योंकि 63 टाइम अभी हो चुका है। और अगर जो ऐसा होता है तो अलॉटमेंट के चांसेस काफी ज्यादा लो हो जाएंगे। अब आप में से कई लोग कंफ्यूज हो रहे हो कि 1 लॉट लगाएं 14 लॉट लगाएं। भाई आपके पास इनफ फंड है तो आप 14 लॉट लगा सकते हो, तो आपकी इच्छा। अकॉर्डिंग टू प्रोपोर्शनल बेसिस रूल हो सकता है आपके अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ जाएं, लेकिन इन केस ऑफ ह्यूज सब्सक्रिप्शन का मतलब बहुत ज्यादा सब्सक्रिप्शन में जब हम पॉसिबल ही ना हो प्रोपोर्शनल में बांटना, उस केस में लॉटरी में कन्वर्ट हो जाता है, सिस्टमैटिक लॉटरी में कन्वर्ट हो जाता है। इवन सेम यही चीज आपको एक बार फिर से दिखा रहा हूं, देख लो। इफ शेयर होल्डर कोटा सब्सक्राइब, और यहां पे देखो स्पेलिंग गलत डाली हुई है ताकि आपको पता चले कि हाँ ये क्वेरी है, कहीं से कुछ ऐसा बनाया हुआ नहीं है। स्पेलिंग गलत डाली हुई है जानबूझ के। अभी जस्ट ये क्वेरी मैंने सर्च किया और खुद आप गूगल पे सर्च कर सकते हो। अगर जो शेयर होल्डर कोटा सब्सक्राइब हो जाता है ह्यूज लाइक 100 टाइम्स, देन उस केस में क्या होगा? तो उस केस में आपके सामने आप पढ़ लो, इसने बोला कि शेयर को तोड़ के दिया जा सकता है और प्रोपोर्शनल बेसिस पर अलॉटमेंट होगा। लेकिन अगर जो शेयर को तोड़ के ना दिया जाए उस केस में क्या होगा? उस केस में भाई ह्यूज सब्सक्रिप्शन केस में कंप्यूटराइज लॉटरी सिस्टम निकलती है। और ये बता दूं मैं कि इसको डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है मैंने पिछली वीडियो में। यहां पे स्क्रीनशॉट लगा दे रहा हूं और डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा शेयर होल्डर रिटेल एचएनआई कैटेगरी में अलॉटमेंट कैसे होता है। बीसीसीएल आईपीओ को लेके ही मैंने टैग किया, उसमें आप डिटेल में जाके पढ़ सकते हो। तो आई होप इस चीज को आप क्लियर हो गए। तो अगर जो आपके पास फंड है तो आपको अपने चांसेस बढ़ाने, आपको लगता है कि उस हिसाब से मिल जाएगा, तो आप
अप्लाई कर सकते हो 14 लॉट के लिए इन शेयर होल्डर कोटा, लेकिन नंबर बहुत ज़्यादा ह्यूज हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि 14 लॉट इसमें लगाने से बेहतर है, ये मेरा पर्सनल व्यू है, ज़्यादा बेहतर रहेगा कि इसमें एक 2 लॉट लगा लें। रिटेलर्स कैटेगरी में सिर्फ एक ही लॉट लगाएं, क्योंकि उसमें ज़्यादा लगाने का फायदा ही नहीं है। और उसके बाद अगर जो वही फंड बच रहा है तो वो स्मॉल एचएनआई में ट्राई कर ले। हालांकि यहाँ पे पक्का अलॉटमेंट नहीं मिलता, यहाँ भी लॉटरी बेसिस पे होता है, बट इन केस अगर जो आपको मिलेगा तो 2 लाख के शेयर मिलने वाले हैं, करीब 15 लॉट आपको मिलने वाला है। और यहाँ पे अगर जो 14 लॉट लगाने के बाद जो आपको 1 लॉट मिल रहा है तो सिर्फ और सिर्फ 600 शेयर्स मिलने वाले हैं, और यहाँ पे लगभग 9000 शेयर्स अलॉट होंगे, ठीक है। और यहाँ भी शेयर होल्डर कोटे में आपको अलॉटमेंट पक्का नहीं मिलना है। 14 लॉट लगाने के बाद भी प्रोपोर्शनेट बेसिस के हिसाब से भी अगर जो अलॉटमेंट होगा तो भी नहीं मिलना है, तो भी करीब करीब 15 से 20% का, प्रोपोर्शनेट बेसिस के हिसाब से भी देखें तो 15 से 20% का ही बनेगा, 80% लोगों को नहीं मिलना है। अगर 130-40 गुना हो गया तो ये और कम हो जाएगा, ठीक है। तो उस केस में आप चाहो तो ये कर सकते हो, आपकी अपनी पर्सनल इच्छा। भाई मेरे तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है इस चीज़ का, आप शेयर होल्डर में लगाओ, आप रिटेल में लगाओ, किसी में लगाओ, बट ये स्ट्रेटेजी मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छी रहेगी। तो मान लो आपने शेयर होल्डर लगा लिया, उसके साथ आपके पास फंड की दिक्कत है तो आप रिटेल को चूज कर सकते हो। आपके पास इनफ फंड है तो आप शेयर होल्डर होने के साथ साथ एचएनआई में स्मॉल एचएनआई चूज कर सकते हो। और अगर आपके पास फंड ज़्यादा है तो शेयर होल्डर होने के साथ साथ आप बिग एचएनआई को भी चूज कर सकते हो। बट बिग एचएनआई में एटलीस्ट 3 लॉट, स्मॉल एचएनआई में एटलीस्ट 5 लॉट लगाना ठीक डिसीजन होगा। अगर जो उससे कम लगा रहे हैं तो मतलब लॉटरी बेसिस पे दोनों जगह लॉट में मिलना है, वो भगवान भरोसे होगा मैं बोलूंगा। और रिटेलर्स कैटेगरी में भी इवन, और बता दूं कि रिटेलर्स कैटेगरी में ज़्यादा अच्छे चांसेस हैं शेयर होल्डर कैटेगरी के मुकाबले। शेयर होल्डर कैटेगरी जितना सब्सक्राइब हो जाएगा उससे कम सब्सक्राइब होगा। अभी देख लो जो डेटा है 28 गुना सब्सक्राइब हुआ एयर पॉइस, अभी कैंसिल भी होना है इसमें, तो मुझे लग रहा है उड़ के भी ये 50, 55, 60 गुना जाएगा और शेयर होल्डर कैटेगरी बहुत ज़्यादा चला जाएगा। ऊपर से एक गलती भाई यहां पे ये मत करना कि अगर जो आप शेयर होल्डर नहीं हो, शेयर होल्डर होने का मतलब ये है कि 1 जनवरी को या फिर 1 जनवरी के पहले आपने कोल इंडिया का शेयर लिया होगा, तभी आप एलिजिबल रहोगे शेयर होल्डर कोटे के लिए, तभी आप अप्लाई करना। अदरवाइज आपने शेयर होल्डर कोटे में लगा दिया, उसके साथ रिटेल लगाया, बिग एचएनआई, स्मॉल एचएनआई, कुछ भी, आपका बिड कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ पैसा फंसा रहेगा, कोई मतलब नहीं है। ऊपर से कुछ लोग गलती से एम्प्लॉय कोटे में लगा देते हैं, तो भाई एम्प्लॉय कोटे में भी तभी लेना जब आप भारत कोकिंग कोल के एम्प्लॉय हो, कोल इंडिया के एम्प्लॉय हो या इसकी दूसरी कोई कंपनी का एम्प्लॉय हो, तो नहीं, भारत कुकिंग कोल का ही एम्प्लॉय होना चाहिए, ठीक है। तो इन गलतियों को प्लीज ध्यान रखना। बाकी लाइव जब हम बैठेंगे तो एक बार इसको ढंग से डिस्कस करेंगे। और अब आईपीओ की सेफ्टी की बात करें तो भाई 41,000 करोड़ रुपए डाले जा चुके हैं, 1071 करोड़ का साइज है, ऑब्वियसली सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोगों का कमेंट ये भी था कि लॉस भी हो सकता है, कि अभी लॉस नहीं हो सकता है, लेकिन जैसे वेनेजुएला का चल रहा है, यूएस ने आज बोल दिया 25% टैरिफ लगाएंगे उन लोगों के ऊपर जो ईरान से ट्रेड करते हैं। इंडिया का ट्रेड ईरान से होता है, तो भाई ऐसे में मार्केट अगर जो गिरता है, ऐसी कोई और न्यूज़ आती है तो कुछ भी हो सकता है, नहीं तो फिर अभी पॉजिटिव कंडीशन है, कहीं कोई नेगेटिव लिस्टिंग के चांसेस नहीं है। लास्ट में चाचा थे जीएमपी की बात करें तो 10.5 रुपए से 11 रुपए की जीएमपी निकलती दिख रही है, जो कि कल मैंने आपको बताया था सेम वही है, कोई खासा चेंज नहीं है। और कल की वीडियो मैंने आपको लाइव भी दिखाया था, ये वाली वीडियो ये यही शेयर करी हुई है। इवन BCCL का डेट भी चेंज हुआ है, आप इस वीडियो को जाकर देना, डिस्क्रिप्शन में आपको इसका भी लिंक मिल जाएगा। आई होप वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर देना। मिलते हैं लाइव में 1 या 1:30 बजे, टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, और बेल आइकन को प्रेस कर रखा होगा यूट्यूब पे सब्सक्राइबर, तो नोटिफिकेशन चला जाएगा। बाय बाय, टेक केयर।